कुंगारी की पत्नी वीर नारी कोलेस्टिका को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। फौजी भाइयों और मेरे साहेबगण, आप लोग के सामने मैं छोटा सा गाना गाने जा रही हूँ। हेलो। तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। सबसे पहले मैं ये वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड का शुक्रगुजार हूँ, खासकर मुकेश जी और टीम का, जिन्होंने मुझे ये सूचना दिया और मुझे यहाँ पर आप लोगों के बीच शामिल होने का अवसर प्रदान किया। फौजी के जीवन में देश के प्रति त्याग का ही क्षण रहता है और यहाँ आकर वीर नारी के बीच उनको सम्मान देना, उनको सैल्यूट करना फौजी के लिए बहुत भाग्य की बात होती है। मुझे इस संस्था के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है।
आप लोगों की और क्या गतिविधि करते हैं आप लोग, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि ये इस प्लेटफॉर्म पर आप लोग हमारे यंग जनरेशन जो बच्चे हैं फौजियों के, उनको भी शामिल करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब ऐसा प्रोग्राम होता है तो, और उनको गाइड करें। यहाँ से काफ़ी मोटिवेशन मिल सकता है। और मैं संस्था से यह भी आग्रह करता हूँ कि कुछ कैरियर प्रोग्राम यंग लोगों के लिए, बच्चों के लिए गाइडेंस, वो सब भी आयोजन कर सकते हैं। और उसमें जो यहाँ पर एक्सपर्ट लोग हैं रांची में, सीनियर ऑफिसर्स लोग हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग फौज से रिटायर होने के बाद एक तरह से अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। अब दूसरों के लिए ही, बच्चों के लिए, समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसी में आपका काबिलियत है। और मैं यहाँ देख रहा हूँ जो टीम है आपकी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैंने जब देखा यहाँ तो देखा कि हर एक चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है यहाँ। इसको बस आगे बढ़ाने का, आगे आप लोग ऐसे भी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है और इसमें फर्दर क्या कर सकते हैं जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन को मोटिवेशन मिले और वो देश की सेवा में आए। मैं यह समझता हूँ कि फौजी बनना बहुत बड़े भाग्य की बात होती है। बच्चों को जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब आप फौजी बनते हैं तो एक संपूर्ण आदमी, व्यक्ति बन जाते हैं। आप में जल, थल, नभ कहीं भी जाने का साहस होता है। आप में आपकी जो ट्रेनिंग है वो इतनी कठिन होती है कि आप कुछ भी, कोई भी काम करने के लिए आप हरदम तैयार रहते हैं। और रिटायरमेंट के बाद मैं यही आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग एक्टिव रहें, कर्म करते रहें जहां भी, जिस फील्ड में हो, क्योंकि आपके अंदर वो काम करने का जज्बा होता है। आपको बस केवल एक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। आप जहां भी रहेंगे वहां सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो न थकने वाला स्पिरिट होता है, आपकी ट्रेनिंग से मिलता है। मैं इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और खास करके वीर नारी जो शहीद के परिवार हैं हमारे, उनको सम्मान देता हूं और फौजियों से यही आग्रह करता हूं कि जब भी जरूरत हो तो उनके साथ हरदम खड़े रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारी हौसला अफजाई की और भविष्य में भी जुड़े रहने का वादा किया है। और हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम जो भी करेंगे उसका कभी भी आपको शिकायत नहीं होगी कि हमने कुछ गलत कर दिया है। तुरंतिया हुजूर, अच्छा ठीक है, जहाँ कभी है, जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच पर आ जाए। हाँ आपकी तालियां अब मैं डॉक्टर सुमित लाल से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाए और वीर नारी को सम्मानित करें। है कि मेरे को ध्यान नहीं है, हुआ कि नहीं हुआ, कंप्यूटर पे ही बताता हूँ। ओटीपी आया था, कोई गवर्नमेंट कुछ बताया था? शहर के जाने माने ENT स्पेशलिस्ट और प्रतिष्ठित वो होगा सर, फिर ड्राफ्ट मोड में डॉक्टर सुमित लाल वीर नारी को सम्मानित करते हैं।
डॉक्टर रोहित लाल ऑर्थोपेडिक सर्जन आज कारगिल विजय दिवस के दिन वीर गाने का सम्मान करते हुए और अब मैं वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के संस्थापक अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार से निवेदन करता हूं कि आप हमारे वीर नारी को सम्मानित करें। बहुत ही भावुक पल, ऐसे पल जहां पर आप हृदय की गहराइयों को समझ नहीं पाएंगे कि ये वीर नारी ने क्या खोया और अभी इनके आंखों के समक्ष कौन सी तस्वीर चल रही होगी। अगर हम इसकी कल्पना कर लें तो हमारी आंखों में पानी आ जाएगी। बहुत ही भावुक पल होता है। और समस्त वीर नारियों से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें और फेडरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आपसे वादा करता है कि हम सभी एक परिवार हैं और जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता हो वहां हम आपके लिए सदैव खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद एक देशभक्ति नृत्य की प्रस्तुति के लिए संजय पांडा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। एक देशभक्ति गीत पर एक डांस की प्रस्तुति है। थोड़ी देर और रुकते से ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। देशभक्ति का कार्यक्रम है, हम जानते हैं आप लोगों का समय काफी बहुमूल्य होता है। सर्जरी है, ओके दैट्स द डेट, उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकेंगे। सो नाइस ऑफ यू, आप हमारे बीच आए। हम इसी तरह के देशभक्ति कार्यक्रमों के साथ आपको मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब के लिए। जोरदार संजय पांडा जी प्रमुख पर आ गए। और जब तक संजय पांडा जी यहाँ पर पधार रहे हैं, चंद बातें, चंद शिकायतें मीडिया से करना चाहूंगा, खुलकर करना चाहूंगा मीडिया से कि आपने सिनेमा के हीरो देवगन को तो फलाने को सबको आपने इतना स्थान दिया कि रास्ते चलते सब लोग उन्हें तस्वीरों को, उनकी तस्वीरों को पहचान लेते हैं। लेकिन ये जो वार हीरो है, इनका सिंगल टेक होता है, सिनेमा में होता है कट रीटेक, कट रीटेक। लेकिन कैप्टन विक्रम बात्रा जैसे योद्धाओं का सिर्फ एक बार टेक होता है, या तो कनपट्टी के बगल से गोली निकालती है या फिर कनपट्टी के पार हो जाती है। ऐसे हीरो को मीडिया में मैं धिक्कारता हूं कि ऐसे अवसर पर फ्रंट पेज पर आप फ्रंट लाइन में इनके समाचारों को छापिए। हमारे देश के महाराणा प्रताप के समाधि स्थल पर जाकर विदेशी शासक आते हैं, उनके राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और वहां से थोड़ी सी मिट्टी लेकर के जाते हैं महाराणा प्रताप की समाधि से। क्यों? क्योंकि वो उसे अपनी मिट्टी में मिला देते हैं ताकि उनके देश में भी महाराणा प्रताप के जैसा योद्धा पैदा हो। उसी परंपरा को निभाया है। गिरा जहां पर खून वहां का पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में ये अमर कहानी अक्षर अक्षर पढ़ लेना, सौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना, सौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। उसी को निभाया कैप्टन विक्रम बात्रा ने। 18,000 फीट की ऊंचाई थी, गंभीर ऊंचाई, वहां पर चढ़कर दुश्मन को समाप्त किया, उनकी छाती पर फूट रखा, तिरंगा फहराया, तिरंगे को सैल्यूट किया। सैल्यूट करने के बाद रेडियो संचार पर जो है अपना मैसेज दिया। उनका मैसेज बहुत ही खूबसूरत था क्योंकि उसी नाम से वो जाने जाते हैं, ये दिल मांगे वो। कमांडिंग अफसर को उन्होंने वादा किया था कि जब मैं मोर्चा फतह करूंगा तो रेडियो संचार पर मेरा यही मैसेज होगा कि ये दिल मांगे वो। लेकिन टाइगर हिल्स 18,000 फीट की ऊंचाई पर मोर्चा फतह करते हुए इतने जख्मी समझते थे
कि इस मैसेज को देने के बाद वहीं पर सभी लोग हैं। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बात्रा अमर रहे। भारत माता की। आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 2 अगस्त हाँ होशियार ये जमीन सब तो ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा ये समा ये बहार दिल फिदा जानिसा बच्ची को एगो दवाई है, इसके बाद इसी का है। ये भाम ये मेरा वादा है, हमारे सारों को पूरा करेंगे। ये भारत माँ तेरी शान, तेरी याद और तेरे मान के लिए जिनका सदस्य को बलिदान कर देंगे।
करेंगे हम यार पाकिस्तान का। लोगों से दुनिया वालों बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। लोगों से दुनिया वालों बुरी जितना जोर लगा लो, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो जिंदगी